सेक्शन एरिथमेटिक्स का ही चल रहा है, सेक्शन चेंज नहीं हुआ। एक सेक्शन में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे फर्स्ट टॉपिक था नंबर्स का, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। अब बेशक इसको चैप्टर 2 कह लें, बिकॉज चैप्टर 1 वाज नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 उसमें टॉपिक फर्स्ट टॉपिक लेक्चर 0 था, ठीक। चैप्टर नंबर 2 इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से पहले नंबर्स में हम लोगों ने नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स, डेसिमल्स हमने पढ़े, और उसके अलावा फ्रैक्शंस हमने पढ़ी। उनके डिफरेंट टाइप्स भी पढ़े, नंबर्स की भी टाइप्स, फ्रैक्शंस की भी टाइप्स, डेसिमल्स की भी टाइप्स। हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना, हर एक कैटेगरी को मल्टीप्लाई करना सीखा, उनका प्लस करना सीखा, उनका माइनस करना सीखा, उनका डिवाइड करना सीखा। जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोज आते थे उन तमाम सिनेरियोज को हमने एज अ होल डिस्कस कर लिया। ऐसे ही किया था कि नहीं? अच्छा, अब जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, ये थोड़ी डिफरेंट चीज है उससे, ठीक। सबसे पहले इसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फैक्टर्स को। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में या पहले फैक्टर्स के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, गर्ल्स एंड बॉयज। उस लफ्ज को हमने क्या कहा था? ये क्या होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? दे आर द परफेक्ट डिवाइजर्स ऑफ अ गिवन नंबर। क्या होते हैं ये? दे आर द परफेक्ट डिवाइजर्स ऑफ द गिवन नंबर। किसी भी नंबर के क्या है बच्चों? ये परफेक्ट डिवाइजर्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो लिखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं? ये उन नंबर्स को कहते हैं जो कि दूसरे नंबर के परफेक्ट डिवाइजर्स होते हैं। दे आर द परफेक्ट डिवाइजर्स ऑफ अ गिवन numbers. They are the perfect divisors of a given number. या फैक्टर्स हम उन नंबर्स को भी बोल सकते हैं those numbers which can perfectly divide the other number. They are those numbers which can completely divide those numbers which can completely divide या perfectly divide the other number, ठीक है। अब जो परफेक्ट डिवाइजर्स होते हैं डिवीजन में बच्चों, उनका आंसर क्या आता है? रिमाइंडर में 0। उनका रिमाइंडर का आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ये बात क्या नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के सारे फैक्टर्स लिख के बताएं, कौन कौन से होंगे? सबसे छोटा जो इसका फैक्टर है वो है 1। 1 भी 10 को परफेक्टली डिवाइड कर लेता है। दूसरा कौन सा वाला है? 2, फिर 3 नहीं, 4 नहीं, 5 यस। 2 के बाद कौन आ गया? 6, 7, 8, 9 नो। अगला कौन सा नंबर आया? 10। ये याद रखें 5 इज हाफ ऑफ 10। जब आप हाफ पे पहुंच जाए उसके बाद डायरेक्टली वो नंबर इटसेल्फ लिख लिया करें। एक्चुअल कैलकुलेशन कहां तक होगी? हाफ तक आप कैलकुलेट करते रहेंगे, हाफ के बाद वो नंबर इटसेल्फ आ जाता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल करता हूं, लिख ले अपने पास आफ्टर हाफ is the number itself. After half is the number itself. For example, मैं आपसे पूछता हूं मुझे 24 के सारे फैक्टर्स लिख के बताइए, तो 12 के बाद 24 डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन 12 तक आपने कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आएगा 1, फिर आएगा 2 भी तो 24 को परफेक्टली डिवाइड करता है ना। व्हाट अबाउट 3? यस और नो? व्हाट अबाउट 4? व्हाट अबाउट 5, 6, 7, 8,
8 आता कि नहीं आता? व्हाट अबाउट 9? क्या 9 24 को परफेक्टली डिवाइड करेगा? टेबल्स याद है ना 9 के टेबल्स? 10, 11, 12, यस 12 बिकॉज यू नो 12 2 टाइम्स होता है, ठीक है? 12 2 टाइम्स होते हैं, यानी कि जब मैं 24 को 12 से डिवाइड करूंगा आंसर 2 आएगा। इसी तरह से उसके बाद क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ, ठीक है? लेट्स से एक और नंबर है उसके निकालें जरा, लेट्स से 72 के निकालें जरा। 72 के फैक्टर्स में कौन कौन आएगा? 1 लिखते जाए, 1 2 3 भी है, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 के टेबल में आता है? नो। 6 के टेबल में? 6 12 7 के टेबल में? नो। 8 के टेबल में? 8 हाउ मच टाइम्स? 9 के टेबल में? 8 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है, ठीक है? 8 9 एंड 9 8 ठीक है? 9 से भी इसको परफेक्टली डिवाइड किया जा सकता है, 8 से भी किया जा सकता है, ठीक है? 10 11 12, yes 12 how much times? 7 times. 12 7 times? 6 times. 12 7 times? 6 times. 12 लिखना था। 13 14 15 18 18 how much times? 4 ऐसे भी याद रख सकते हो बाय द वे। आपने 14 को कितने टाइम्स किया था? 4 को कितने टाइम्स किया था? 18 टाइम्स किया था। 6 को कितने टाइम्स किया था? 12 टाइम्स किया था। इसको कितने टाइम्स किया था? 9 टाइम्स किया था। 3 को कितने टाइम्स किया था बताएं? 24 टाइम्स किया था। 2 को कितने टाइम्स किया था? 36 टाइम्स किया था। इसको कितने टाइम्स किया था? 72 टाइम्स किया था। अब 9 को कितने टाइम्स करना है? 8 टाइम्स। 12 कितने टाइम्स 74 होता है? 6 टाइम्स। 18 कितने टाइम्स होता है? 4 टाइम्स। अगला कौन सा आएगा? 24 कितने टाइम्स होता है? अगला कौन सा आएगा? 36 कितने टाइम्स होता है? 36 वैसे ही क्या है? हाफ ऑफ अ नंबर, यस और नो? तो इसका क्या आएगा अगला इसके बाद? 72। 72 फैक्टर्स के लिए टेबल्स का आना गर्ल्स एंड बॉयज बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने छोटी क्लास को कहा था कि वो लोग जो है ना 12th तक के टेबल्स उनको आने चाहिए, किसी भी सिचुएशन में 12th तक के टेबल्स उनको आने चाहिए। आपके सिलेबस में यह है कि आपको कम से कम 15 तक के तो हर केस में आने चाहिए। 15 तक के टेबल्स हर केस में आने चाहिए। कंप्यूटर्स वालों को 16 तक आने चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारा एक नंबर सिस्टम है जिसमें हम ये पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो अगला टॉपिक है हमारा बच्चों, फैक्टर्स समझ आ गए? फैक्टर्स किन को बोलते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। द परफेक्ट डिवीजन का मतलब है कि रिमाइंडर्स क्या आएंगे यहां पे? परफेक्ट डिवाइजर्स, या यहां पे जो परफेक्ट डिवाइड, परफेक्टली डिवाइड मींस व्हाट? रिमाइंडर्स क्या आएंगे? 0। रिमाइंडर्स आफ्टर डिवीजन आर, जीनियर नजर आ रहा है? आर 0। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल्स का, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किन को बोलते हैं? आसान अल्फाज में आप ये बोल रहे, टेबल्स ऑफ एनी नंबर, टेबल्स ऑफ अ गिवन नंबर, दे आर टेबल्स ऑफ अ given number. They are tables of a given number. Just tell me one thing. The difference between factors and multiples is, factors divide करके निकाले जाते हैं, multiples multiply करके निकाले जाते हैं। multiples कभी भी खत्म नहीं होते, they just go on up till infinity। ये तो आपने याद किया हुआ है ना, 5 10s are 50। क्या 55 5 के टेबल में नहीं आता? क्या 65 के टेबल में नहीं आता? 65 70 ये सारे नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने तौर पे मेमोराइज किस तरह से किया हुआ है कि जी हमने 10 तक के टेबल्स याद रखने हैं।
मल्टीपल्स कभी भी खत्म नहीं होते, ये जाते रहते हैं कहां तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं. सो मल्टीपल्स दे आर ऑलवेज व्हाट, ये हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट. एंड व्हाट अबाउट फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होंगे गर्ल्स एंड बॉयज, ये क्या होते हैं, फाइनाइट. ये फाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं. फैक्टर्स आर ऑलवेज काउंटेबल. यू कैन राइट ऑल फैक्टर्स, you can write all factors of a given number. That is why the question said what, write what, note करें जरा मैंने क्या सवाल लिखा, write all factors. But I can never write कि write all factors or write all multiples of 6. क्या अपनी जिंदगी में 6 के सारे मल्टीपल्स लिख के दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते. आप 50 साल लगा लें, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन 6 के मल्टीपल्स खत्म नहीं होंगे. वो तो आगे जाते जा रहे हैं ना बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही. दे विल जस्ट कीप ऑन गोइंग, आगे से आगे से आगे तक. सो इसलिए सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों का. इसमें ऑल फैक्टर्स मांगे जाते हैं, उसमें जस्ट फ्यू मल्टीपल्स मांगे जाते हैं. लेट्स से राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 12. सवाल समझ आ रही है कि नहीं आ रही. सो एक क्वेश्चन लिखें, जैसे चले मैं पहले बेसिक्स पढ़ा देता हूं, उसके बाद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे जरा 6 के मल्टीपल्स लिखवाओ, बोलो. 6, 12, 18, 24, 36. मैं सारे नहीं लिख सकता, मैंने इसलिए डॉट्स लगा दिए. इन डॉट्स का मतलब क्या होता है, सो ऑन एंड सो ऑन. ये डॉट्स किसके लिए लगते हैं, ये कॉन्टिन्यूटी के लिए लगते हैं. किसके लिए, कॉन्टिन्यूटी का मतलब समझ आ रहा है ना, कि ये आगे जाते जा रहे हैं, ये आगे जाते जा रहे हैं, ये रुकेंगे नहीं, ये रुकेंगे नहीं, इन्फिनिटी तक. कहां तक, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. इसी तरह मुझे जरा 12 के लिखवाओ, कैसे लिखेंगे, 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन. लेट्स से हम सिर्फ 5 मल्टीपल्स लिखते हैं. इसी तरह लेट्स से 15 के 5 मल्टीपल्स लिखें जरा. स्टार्टिंग 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड चलता जाएगा. ये सारे आंसर्स कहां तक जा रहे हैं, आर दे फाइनाइट और इनफाइनाइट. ये तमाम आंसर्स क्या हैं गर्ल्स एंड बॉयज, फाइनाइट या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट. क्या ये सवाल बन सकता है, इज इट अ वैलिड क्वेश्चन, जस्ट हैव अ सेंस. इज इट अ वैलिड क्वेश्चन इफ आई आस्क यू राइट टेल मी ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12. Is it a valid question? No. If I ask you a question, अगर मैं पूछ भी लूं, ठीक है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट 8-10 मल्टीपल्स लिख के आगे डॉट्स लगा देंगे. आप क्या लगाएंगे, साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या है, राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 12, राइट फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 12, राइट फर्स्ट लेट्स से 15 मल्टीपल्स ऑफ 12, लेट्स से राइट फर्स्ट मिसाल के तौर पे 30 मल्टीपल्स ऑफ 12. तो आप 30 तक टेबल आप काउंट करते रहेंगे 12 का, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे जाके आप रुकेंगे. समझ आ रही बात की कि नहीं. बट ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि जो फैक्टर्स हैं दे ऑलवेज स्टॉप, बट द मल्टीपल्स दे गो अप टिल, बताएं, इन्फिनिटी. ये कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये रुकते नहीं है. समझ आ रही है बात की नहीं. अच्छा, आगे का हमारा टॉपिक है दैट इज, यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर हो गया. हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि बच्चों आप टेबल्स कहां तक याद कर लें, 15, 16 तक आप टेबल याद करें, उससे काफी हेल्प भी हो जाती है. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे 120 के मल्टीपल्स लिख के बताएं, तो क्या 120 के मल्टीपल्स लिखना मुश्किल है, आसान है. आपको 12 के आते हो, आप 120 के ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे. 12 के क्या है, 120 हो जाएगा, 240, 360, 480, 600 एंड सो ऑन, चलता जाएगा. क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं. तो जब नंबर्स के साथ 0 आ जाए, दे बिकम व्हाट टाइप ऑफ नंबर, ये हमारे फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, बिकॉज इनकी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तवज्जो, इनकी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान होती है. वी आर कंफर्टेबल डीलिंग विद जो जिनके साथ जीरोस लगे हुए हों, बहुत आसान होता है. विदाउट कैलकुलेटर भी हम बहुत मेंटली इसको बहुत स्पीड से कर लेते हैं. यहां तक मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है. द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन. राइट अनदर हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग,
फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन what is factorization? It is splitting of a number into two or more numbers जिनका प्रोडक्ट वो नंबर सेम आ जाए। इट इज, ये कैसा प्रोसेस है? पहले था ना फैक्टर्स था, पहले क्या था? फैक्टर्स। अब फैक्टराइजेशन ये एक प्रोसेस का नाम है। फैक्टराइजेशन गर्ल्स किसका नाम है? प्रोसेस का। इट विल कम लेटर। फर्स्ट विल लर्न फैक्टराइजेशन, देन आफ्टरवर्ड्स आई टेल यू कि इस फैक्टराइजेशन में प्राइम कौन सी वाली है। ठीक है, क्या बात नहीं? फैक्टराइजेशन एक जनरल नाम है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक पर्टिकुलर नाम है। उसमें जो फैक्टर्स आप बनाएंगे दे विल जस्ट बी द प्राइम नंबर्स। सो मैंने कहा फैक्टराइजेशन इज स्प्लिटिंग ऑफ अ नंबर इनटू टू और मोर सच नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई कराऊं तो वो उनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई के लिए लफ्ज प्रोडक्ट भी यूज हो सकता है, मल्टीप्लाई के लिए लफ्ज प्रोडक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए उनका सेम आंसर आए। जैसे मैं 72 को लिखूं तो इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 72, यस और नो? हो सकता है ना? या 2 मल्टीप्लाई बाय 36, आई स्प्लिटेड द नंबर इनटू 2 ग्रुप्स, 2 एंड 36। सिमिलरली 3 एंड दूसरा कौन सा था? 24। 3 मल्टीप्लाई बाय 24 तो 3 भी है और 24 भी है, दोनों फैक्टर्स हैं उसके। समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 24 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 72। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 18 करूंगा तब भी आंसर सेम आएगा मेरा। क्लियर हो रही है मेरी बात? सो 4 एंड 18 ये फैक्टराइजेशन में आता है, लेकिन ना 4 प्राइम है ना 18 प्राइम है। जब मैं सारे नंबर्स प्राइम लिख दूंगा तब उस चीज को बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे उसमें। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? अभी जो मैं बोल रहा हूं ना ये आपसे, 1 multiplied by 72 is also one of the possibilities to break this 72. पहले लिखें फैक्टराइजेशन के बारे में जरा। फैक्टराइजेशन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ अ नंबर इनटू 2 और मोर नंबर्स splitting of a number into 2 more numbers, marker, more numbers whose product gives us that number. This product gives us that number. For example, if I ask you to factorize 72, there are a lot of possibilities. There are lot of possibilities. One of the possibility is 1 times 72, जैसे मैंने कहा, yes or no? One of the possibility is 2 times 36. One of the possibility is 3 into 24, 4 into 18, 6 into 12, 8 into 9. Yes or no? बच्चों बात बताएं, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये सारी क्या है, इनकी पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं? यस और नो? तो वजह से सुने सारे बच्चे। यस बेटा। फैक्टर्स, हाँ पेयर्स बोल लें बेशक, इनको फिलहाल बोल सकते हैं। बिकॉज 72 को जब आप तोड़ते हो ना, इससे आप दो जो नंबर्स निकालते हो, जैसे आपने पहला वाला किया, लेट्स से 2 times 36, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन फैक्टर्स का जो पेयर है वो कौन से वाला है? टू एंड 36 वाला। ठीक है गर्ल्स एंड बॉयज, समझ रहे मेरी बात के नहीं? नेक्स्ट हेडिंग है जी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? देखिए प्राइम
प्राइम का मतलब क्या है बताएगा कोई? प्राइम नंबर्स पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए? अब बता बेटा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके मल्टीपल्स में? नो। जीनिया, व्हाट इज प्राइम नंबर? दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से वाले फैक्टर? एक तो 1 होगा और एक द नंबर इटसेल्फ होगा। अब जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूं, वी विल अवॉइड दिस वन थिंग, मतलब 1 को हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज 1 से जब भी डिवाइड करो तो सेम ही चीज बन जाती है ना? तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1 के अलावा जितने भी आपके नंबर्स होंगे उनसे आप डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स में। 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि योर आंसर शुड हैव ओनली प्राइम नंबर्स। योर फैक्टर्स शुड हैव ओनली विच टाइप ऑफ ग्रुप्स? प्राइम नंबर्स। यहां पे ये 2 तो प्राइम नंबर है, बट 36 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ या ना? सब बच्चे बताएं, 2 तो प्राइम है लेकिन 36 प्राइम है? नहीं भाई नहीं, 36 प्राइम नहीं है। 36 comes in the table of 2, 4, 3, 6, 9, बहुत सारे नंबर, 12 के टेबल में, 18 के टेबल्स में। तो 36 तो प्राइम नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई भी इवन नंबर अदर देन 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये याद रखें। आसान अल्फाज है ना मेरे के? नहीं, कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, बिकॉज कोई इसके अलावा इवन नंबर हुआ तो उसके तो वैसे ही कम से कम तो 3 फैक्टर्स होने ही होने हैं। जैसे एक तो नंबर इटसेल्फ, एक 2 भी होगा और एक 1 भी होगा, क्योंकि 2 हर एक इवन नंबर को डिवाइड करता है। सो ये स्टेटमेंट हम पास कर सकते हैं कि नहीं? 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अदर देन दैट सारे जितने प्राइम नंबर्स हैं वो सब के सब ऑड है। नोट करें जरा, क्यों रयान? नोट करें जरा। 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17 है कि नहीं? 23, ये सारे कौन है? ऑड नंबर्स हैं। कोई और इवन नंबर प्राइम हो सकता है? कभी भी नहीं। सो लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन का, इट इज स्प्लिटिंग ऑफ अ नंबर ओनली इन प्राइम नंबर्स। दिस इज splitting of a number into prime numbers only. For example हम इस 72 की ही मिसाल लेते हैं। 2 and 36, क्या ख्याल है? 2 and 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 करो, आंसर कितना आएगा? 72। स्टिल नॉट प्राइम। 2 को एज इट इज लिखो, 36 को काटो जरा, क्या बन जाएगा ये? 2 into 18, स्टिल नॉट इनफ। 2 18 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 into 9, इज इट फाइन या नहीं? नो। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप 36 को ऐसे लिख लो बेशक, आई डोंट माइंड इफ यू राइट इट 4 into 9, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर इसको आपको 4 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें? 2 में, और 9 को भी करना पड़ेगा किसमें? 3 और 3 में। यस और नो? 3 और 3 में। सो इट मीन्स दैट ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा एट द एंड, इन सबको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, इनका आंसर एज अ होल, गर्ल्स एंड बॉयज, क्या आएगा? 72 आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? 72 आंसर आएगा। अच्छा, मैंने जानबूझ के ना ये वाला काम किया, अदरवाइज आई डोंट लाइक दिस थिंग। ये जो मैंने ट्री सी बनाई है ना पूरी, बिकॉज इट कंज्यूम्स सो मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, सो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है, क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री मेथड। व्हाट इज दिस? फैक्टर ट्री मेथड। अब तवज्जो प्लीज, व्हाइट बोर्ड की तरफ तवज्जो। इस पूरे प्रोसेस को मुझे क्यों नहीं पसंद ये? मुझे इसलिए बिकॉज इट टेक्स सो मच ऑफ योर टाइम। सिर्फ टाइम ज्यादा लग जाता है। इट्स वर्थ ओनली 1 मार्क। एक नंबर हासिल करने के लिए ये मेरा आंसर है, अगर इट विल टेक मोर देन 1 मिनट समटाइम्स। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा लग जाता है, लेकिन ये एक जगह बड़ा फायदेमंद है। अलीशा,
ये एक जगह बड़ा फायदेमंद है। उसका फायदा क्या है, समटाइम ये यहां पे अगर मैं ऐसे ब्लैंक दे दूं क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं कि नहीं यहां पे क्या आना चाहिए था। कैन यू फाइंड इट और नॉट, व्हाट शुड बी इन दिस बॉक्स। इसको भी मिटा दूं, अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो ये सिर्फ इस तरह के सवालों में पूछा जा सकता है, अदरवाइज इसका इतना कोई खास काम नहीं है। समझ रहे मेरी बात क्या नहीं। अगर इसी तरह से मैं यहां पे देखूं तो ये 2 into 2 यहां पे क्या होना चाहिए 4, 4 into 9 यहां पे क्या होना चाहिए 36। अगर मैं इसको भी मिटा दूं तो आप इसका भी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे एज वेल। 3 ब्लैंक्स दे दी जाए और बोले आपसे कि जरा मुझे इन ब्लैंक्स को फिल तो करके बताओ, इन बॉक्सेस को फिल तो करके बताओ, तो फैक्टर ट्री मेथड फिर इसलिए काम आ जाएगा आपका कि आप नीचे से जितने भी फैक्टर्स आपने लिखे होंगे 3 into 3 9, 9 2s 18, 18 2s 36, 36 2s 72। अब देखेंगे ये जो 2 और 2 इनसे मिलके क्या बनता है 4, 4 into 9 से मिलके क्या बनता है 36, 36 और 2 से मिलके क्या बनता है 72। क्या बन गया 72। दिस इज नॉट द ओनली वे, इट इज जस्ट द वे जो कि D1 में सिखाया जाता है लोगों को। ये हमारे सिर्फ इस काम आ जाता है, बाकी मुझे खुद जाती तौर पर इट्स नॉट समथिंग जो मुझे पसंद है, बट स्टिल प्रोसेस का नाम फैक्टराइजेशन है। एक और तरीका भी है वो वाला सक्सेसिव डिवीजन वाला, बार बार हम डिवाइड करते रहते हैं तब तक जब तक वो 1 ना बन जाए। मैं उसकी तरफ आता हूं। एक और चीज बस यहां पे मैंने आपको बतानी है बच्चों, मैं इसको एक और तरह भी लिख सकता हूं, दैट इज 2 power 3 into 3 power 2। कैसे लिख सकता हूं 2 power 3 into 3 power 2। मैं यहां पे लिखता हूं 72 को कि जो प्राइम फैक्टर्स है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। तवज्जो रखें, ये इस वजह से ऐसे लिखा जा रहा है इसको, बिकॉज ये बात याद रखें, कभी भी मैथ्स के अंदर जब एक ही चीज मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हो, ज्यादा मर्तबा वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेचुरल पावर 1 है। जब वो मल्टीप्लाई होती है तो नंबर को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि इट इज इक्वल्स टू लेट्स से 8 नहीं लिखूंगा इसको, 2 multiplied by 2 4, 4 multiplied by 2 8, 8 multiplied by 2 16। लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर, सारी पावर्स ऐड हो जाए और रिजल्ट क्या आए 2 power 4। इस पूरी सिस्टम को बोलते हैं कौन सी नोटेशन, दिस इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन। इस नोटेशन को क्या कहा जाता है, इंडेक्स नोटेशन। नोटेशन इज इनफैक्ट व्हाट, लिखने का तरीका। किसी भी चीज को जब लिखा जाता है ना एक पर्टिकुलर खास अंदाज के थ्रू, उसको क्या कहा जाता है, नोटेशन। और इंडेक्स क्या चीज है इंडेक्स क्या चीज होती है, पावर। इंडेक्स टाइम क्या हो रहा है, वैसे कब तक होता है 7:30 तक होता है, 7 o'clock तो क्लास शुरू की है, आगे ले जाऊंगा मैं इसको। इंडेक्स का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, पावर। इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, पावर। समझ रहे मेरी बात, पावर हम आम अल्फाज में पावर बोलते हैं, लेकिन इंडेक्स भी नाम है। जैसे 3 का इंडेक्स क्या है 2 और 2 का इंडेक्स क्या है 3। समझ आ रही है सारों को मेरी बात की नहीं। सो इस तरह से लिखने को क्या बोलते हैं, इंडेक्स नोटेशन। क्या बोलते हैं, इंडेक्स नोटेशन। एक चीज याद रखें, जब भी आप सेम नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनकी पावर्स हमेशा एड अप हो जाती है। यही रूल वेरिएबल्स में भी अप्लाई होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू x इंटू x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 3। इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से y इंटू y इंटू y इंटू y इंटू y, इसका आंसर आएगा y की पावर 5। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं। अगर ऐसे लिखा हो c पावर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c पावर 4। क्या ये c प्लस c प्लस c प्लस c है या c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c, c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c। इसका मतलब है इंडेक्स समझ आ गया सारों, इंडेक्स समझ आ गया। सो इंडेक्स नोटेशन में आंसर लिख लें। मुझे जरा 120 के प्राइम फैक्टर्स बना के दिखाइए, 120 के प्राइम फैक्टर्स बना के दिखाइए, बट यूज
फैक्टर ट्री मेथड फर्स्ट। फैक्टर ट्री मेथड से 120 के बना के दिखाएं, जैसे दिल करता है बनाएं। अब ऐसे भी बना सकते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, कैसे भला? 10 मल्टीप्लाई बाय 12, ऐसे भी बना, यहां से भी शुरू कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 10 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको कैसे लिखा जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये स्टिल 2 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 2 और 2। तो इन सारों को जब मल्टीप्लाई कराएं, क्या इनमें से कोई भी नंबर मजीद आगे फैक्टराइज होता है? नहीं होता। तो ये आपका आंसर है, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखना है इसको। राफिया कैसे लिखना है? ऑर्गेनाइज करके। जरा इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो सारे 2 पहले, फिर 3 और फिर 5। यस बेटा, 2 6 भी कर सकते हैं। मैंने कहा इट्स अप टू जस्ट योर ओन चॉइस। आप इसको 2 से करें, जैसे भी, जैसे मैंने कहा 10 into 12 भी कर सकते हो। यस बेटा, मैंने इसीलिए कहा ना, फिलहाल मैं आपसे करवा रहा हूं ताकि एक दफा आ जाए, दोबारा कभी भी ना करो इसको, ताकि कभी इस तरह के बॉक्सेस भी खाली हो तो आप ये ना कहें तो मुझे पता ही नहीं क्या होता। हो सकता है आपको आता हो, लेकिन मैं पूरी क्लास को देख रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि जो एट द एंड बोले तो ये नहीं है। बिकॉज देयर आर 1 or 2 क्वेश्चंस दैट आई हैव सीन इन पास्ट पेपर्स जो आए हैं इसमें से। ठीक है, हो गया? इट्स वेरी इजी। सो जो मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, मैं कोई भी काम ऐसे नहीं कराऊंगा, रिमेंबर दैट, विच विल वेस्ट योर टाइम। आपके टाइम से ज्यादा मुझे पता है कि मेरा टाइम कितना कीमती है। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। ठीक है, सो जो चीज आपके फायदे के लिए होगी 100% वो चीज मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपको ओ लेवल्स भी सिखाएगा, जो आपके ए लेवल्स के लिए आपकी ग्राउंड्स भी बनाएगा, और आपको ओ लेवल्स के मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर टॉप ग्रेड भी दिलवाएगा। ठीक है ना? हो सकता है मैं एक ऐसी चीज पढ़ाऊं जो एग्जाम के लिए ना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगला एक ऐसा टॉपिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। उस टॉपिक को अच्छा समझने के लिए बैक एंड की नॉलेज बड़ी जरूरी होगी। तो मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे मैं कराऊंगा आपको, जो मुझे पता है कि इसमें से तो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये बच्चे को ना आया ना तो वो फलाना चैप्टर तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, खैर इसको जरा ऑर्गेनाइज करके लिखो। 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नोट्स अपने बहुत अच्छे से बनाइएगा हर बच्चा। मतलब जो चीज आती भी है, ये मैं आपको की बता रहा हूँ। लास्ट ईयर में अगर आपको नोट्स दिखाऊं, बहुत बच्चों ने अच्छे नोट्स कंपाइल किए हुए थे, अपना होमवर्क पूरा टाइम पे करते थे, इसीलिए उनके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आए थे। मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा। टाइम गुजरेगा, समझ भी नहीं आनी, बट स्टिल आप लोगों के नोट्स जिसके अच्छे होंगे, प्लीज नोट्स ठीक तरह से बनाइएगा। अपने नोट्स प्लीज ठीक तरह से बनाइएगा। ये पूरा साल चलते रहेंगे आपके साथ। जितनी डिफाइंड बातें, जितनी एक्सप्लेन्ड बातें आपने नोट्स में लिखी होंगी, उतना ज्यादा आपको हेल्प होगा। आज से 200 दिनों बाद भी उसको जब खोलेंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पे सर ने क्या चीज लिखवाई थी। ठीक है ना? वो भी भेज दूंगा। तो ये जवाब क्या आएगा इसका इंडेक्स नोटेशन में? 2 power 3 into 3 into 5। यहां तक क्लियर हो गया इंडेक्स नोटेशन में? अच्छा, एक और मेथड भी है इसका। The other method of finding the prime factorization method, वो एक और है, इसी 120 के ही निकालें। Division by prime numbers only. One method is division by prime numbers only. आप इसको LCM बोलते हैं। आपने गलत नाम याद किया, LCM मेथड। LCM इस तरह से निकलता है, ये LCM की तरह नहीं निकल सकता। समझ रहे मेरी बात की नहीं? बिकॉज LCM क्या है? इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट इज फाइंडिंग द मल्टीपल विच इज कॉमन इन मिनिमम 2 numbers। फॉर LCM मिनिमम 2 numbers आर रिक्वायर्ड। यहां पे तो सिर्फ एक नंबर। तो LCM के अंदर जो हम प्रोसेस करेंगे ना, वो यहां से इवॉल्व हुआ है। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज डिविजन बाय प्राइम नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? LCM इसके बाद का टॉपिक, इससे पहले कभी भी नहीं आता। तो यू कैन नेवर यूज द वर्ड LCM इन इट। ठीक है, खैर हम कहां से डिवाइड करेंगे इसको? किस नंबर से? सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है यार? प्राइम नंबर्स के टेबल लाजमी याद करो, वो बड़े जरूरी होते हैं। ठीक है ना?
2 से डिवाइड किया तो 2 हाउ मच टाइम्स, देन 2 हाउ मच टाइम्स 30, देन 2 हाउ मच टाइम्स, देन 5 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, बट मुझे पता है 5 से पहले 3 एक प्राइम नंबर आता है और 3 के टेबल में 15 आएगा। अच्छा, ये तब तक आप डिवाइड करते रहें जब तक क्या ना हो जाए, जब तक क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। सो 5 1 टाइम्स आ जाएगा। स्टिल आप देखें ये जो नंबर्स हैं ना सारे, ये जो इसके डिवाइजर्स हैं, ये सारे कौन से नंबर्स होने चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज? क्या नंबर्स होने चाहिए? ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए जी। हाँ, अगर आप ये कह रही हैं, अगर आप यहां पे इससे डिवाइड कर दें और 2 आप बाद में ले जाएं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ क्या होगा, आपके क्वेश्चन में इस तरह के आंसर्स आ रहे होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन ले जरा प्लीज, सब बच्चे सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जब पेपर्स की तरफ देखता हूं तो वो जब एक क्वेश्चन पूछता है ना, एग्जामिनर मेक्स बेस्ट यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ही मेक्स बेस्ट यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट। वो आपसे दोनों बातें पूछेगा, क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का ये तरीका आता है? फैक्टर्स निकाल लिए, अब वो आपसे लाजिम पूछेगा इंडेक्स नोटेशन में भी कन्वर्ट करो, ठीक है? ये इंटरमीडिएट चीज बन जाएगी, मार्क्स आपको इस चीज के फाइनली देगा वो। तो आप ऑर्डर जैसा मर्जी करें, आपको तो पता है 2 इधर लिखा हुआ है, 1 इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा है, तो आप एट द एंड 120 को इंडेक्स नोटेशन में 2 पावर 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे ही करके लिखेंगे। इसके अलावा आप मानूर कुछ भी लिखती हैं तो आंसर खराब होगा। इंडेक्स नोटेशन में यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू राइट अदर देन दैट। 1 को नहीं लिखना होता क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि इफ देयर इज नो पावर व्हाट इज देयर इज ओनली 1। बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? बताओ बच्चों, आ रही है कि नहीं? ये अंडरस्टूड है कि जब पावर नहीं होगी तो क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, बट स्टिल अगर आप लिख भी ले ना, मार्क्स नहीं कटते होते, इट इज सेम। बट एक जनरल अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ऑर्डर में लिखा जाए। इवन अगर मैं इसको यूं भी लिख दूं 3 into 2 cube into 5, दोनों का मतलब तो सेम है, बट अ बेटर वे ऑफ राइटिंग द आंसर इज दिस वन। परिचय कौन सा है? ये वाला। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो बेटर वे ऑफ राइटिंग द आंसर इज दिस वन। हमजा किधर गया? हमजा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहां तक? अब अगली हेडिंग लिखे एप्लीकेशंस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। एप्लीकेशन मतलब ये कहां कहां अप्लाई हो सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं गर्ल्स। एप्लीकेशंस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 इज लीस्ट, फाइंडिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। शॉर्ट फॉर्म है इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो लीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? यस, दैट इज स्मॉलेस्ट। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा, विच इज एक जैसा, है कि नहीं? जो एटलीस्ट, देखिए कॉमन का लफ्ज इस्तेमाल कब होगा? जब कम से कम 2 चीजें आपके सामने होंगी। अगर कोई एक ही बिल्कुल अकेली कोई सिंगल चीज हो तो उसमें आप ये नहीं कह सकते ये चीज कॉमन है। कॉमन कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कम से कम 2 चीजों में आपको नजर आती है ना कि वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप बोलेंगे ये चीज कॉमन है। जैसे हम मल्टीपल्स की बात करेंगे तो पहले नंबर के तमाम, तो वजह से सुने मेरी बात, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं।
लेक्चर्स पढ़ा दिया तो दोबारा नहीं आएगा ये, ठीक है। ईमान इरफान, तो वजह से सुने मेरी बात। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा ना मल्टीपल्स दे गो टिल इंफिनिटी, लेट्स फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9 लेट्स से। तो 6 and 9 के जो कॉमन मल्टीपल्स है ना, सुनिएगा जरा, लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स। 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 6, 12, 18, बोलो ना, 24, 30, 36 एंड डॉट 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 सो ऑन। 9 के मल्टीपल्स है 9, 18। 18 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? 18 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह 9 का अगला कौन है? 27। फिर कौन है? 36 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, is 18 the only number which is a common multiple of 9 and 6? 18 भी कॉमन मल्टीपल है, 36 भी कॉमन मल्टीपल है, एंड आगे भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स आते जाएंगे जो कि कॉमन मल्टीपल। 54, यस और नो, 54 भी तो कॉमन मल्टीपल है, 6 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। 72 6 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? आए बस, ठीक है, सही। अभी नीचे इधर ले आना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ही नीचे जाएंगे तो रश बन जाएगा, तो वो अगर इधर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट और एक जैसा, क्लियर है ये बात कि नहीं? अच्छा, मैं मिसाल लेता हूँ किस किस की। पहली बात, मैं इधर तवज्जो दीजिएगा, मैं ज़रा कॉमन मल्टीपल समझाता हूँ बच्चों, एक मिनट प्लीज़। कॉमन मल्टीपल की हम बात करते हैं। व्हाट इज कॉमन मल्टीपल? लेट्स फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9। तो पहले ज़रा 6 के मल्टीपल्स, फिर 9 के मल्टीपल्स। 6 के मल्टीपल्स कौन है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, बोले ना, 42, 48, 54 एंड सो ऑन। इसी तरह 9 के कौन है? 9, 18, 27, 36, 45, 54 एंड सो ऑन। कॉमन कौन कौन है इसमें? 18, 36, 54। क्या ये रुक जाएंगे, जाते जाएंगे आगे? क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि नहीं? कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है? 18, 36, 54। रुक जाएंगे या आगे सो ऑन होता रहेगा? इसमें सो ऑन होता रहेगा। इट विल गो अप टिल वेयर? इन्फिनिटी। कहां तक जाता रहेगा ये? इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। लेकिन अगर मेरा एक सवाल है गर्ल्स एंड बॉयज आप में से, ये सारे हैं कॉमन मल्टीपल्स, इनमें से लीस्ट कौन है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? 18। यह है लेमैन का तरीका, आम आदमी का तरीका। हमारा एक प्रोसेस होगा, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां पे लिख लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आया यहां पे? 18 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल।